तेज प्रचंड वेग गूंज उठा ब्रह्मांड सारा। चले राम नाम की ज्वाला बढ़े, राम नाम की ज्वाला चले, राम नाम की ज्वाला बढ़े, राम नाम की ज्वाला। झूठे को भी सच्चा कर दे सामने ज्वाला। ओ झूठे को भी सच्चा कर दे सामने ज्वाला। पुण्य का पाप पे वार रामलीला, श्री राम के शौर्य का प्रचार रामलीला, महाग्रंथ के हर युग का आधार रामलीला, सच साकार श्रद्धा अपार हमारा संस्कार रामलीला। आप सबको अजय देवगन की ओर से जय राम जी की। भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष परंपराओं का देश है और एक परंपरा तो ऐसी है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है, रामलीला।
एक बार फिर आप रामलीला मनाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ। मैं आपके घर बड़ी धूमधाम लेकर आऊंगा। मेरे साथ देव आएंगे, दानव आएंगे, वानर सेना आएगी और इन सब के साथ पधारेंगे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। रामलीला मंत्र गंधम रामलीला 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 राम उत्सव रामलीला। त्रेता युग में जब धरती पाप के बोझ से डोल उठी, साक्षात भगवान विष्णु ने अयोध्या में जन्म लिया, माता कौशल्या और राजा दशरथ की संतान बनकर, राम बनकर। श्री राम युवराज थे, पर उनकी नियति में राज सुख भोगना नहीं, अन्याय का अंत करना लिखा था। शुरुआत हुई विश्वामित्र के हवन से। नमः स्वाहा। ॐ दिक्पालाय नमः स्वाहा।
मुस्कान है, हाथ धनुष की डोर, शांति और संघर्ष में नहीं राम का जोर। राम चल पड़े धर्म और न्याय की यात्रा पर। हर पड़ाव के साथ श्री राम का धनुष और अचूक और अभेद होता गया। लेकिन समय की धारा कभी सीधी नहीं बहती। विश्वामित्र ने भी श्री राम की धारा मोड़ दी मिथिला की ओर। मिथिला नगरी सज रही थी सीता स्वयंवर के लिए। घर घर ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल दीप जल रहे थे। कहीं अंधेरा था तो बस सीता के मन में। हे माँ, ये अंधेरा, ये तूफान मेरे भीतर का है या बाहर का? मैं आपसे कैसे कहूं? आप तो सबके मन में निवास करती हैं, सबके मन की बात जानती हैं। पिताजी ने शर्त रखी है, जो भी ये शिव के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। अब आप ही सोचिए माँ, वो तो कोई राक्षस भी हो सकता है, देवता, मनुष्य, यक्ष या गंधर्व भी हो सकता है। पुत्री होने के नाते मैं पिताजी के वचन से बंधी हूं, ना भी नहीं कर सकती। क्या करूं? अब बस आपका ही भरोसा है मां। आशीष हमारी पूजही मनोकामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मौसम कितना सुहाना हो गया है ना सीता? भैया भैया, ये फूल ऋषि विश्वामित्र की पूजा के लिए पर्याप्त है ना? लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन। भैया कहाँ खो गए आप? लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी। भैया ये सुंदरी कौन है लक्ष्मण? राजा जनक की वही कन्या है जिसके लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया है। तुम जानती हो इनको? हाँ, ये मुनि विश्वामित्र के साथ आए राजा दशरथ के पुत्र राम है सखी। इतने सुशील, इतने सुंदर राजकुमार तो हमने देखे ही नहीं। काश तुम्हारी शादी इनके साथ हो जाती। अरे इनसे तो फूल नहीं टूटेगा, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। सीता, देर हो रही है, चलो चलते हैं। लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन, लगी रे लगी लगन, लगी रे। भैया चलिए, पूजा का समय बीत रहा है।
लेकर फिर आए हैं। हम वही बयान लेकर फिर आए हैं। जनक का प्रण हो न सका पूरा, जनक का सपना रह गया अधूरा। एक से बढ़कर राजा एक, आए योद्धा वीर अनेक, जिनके पद से धरती डोले, जो बाणों से लब को तोले। कीर्ति पताका जिनकी ऊंची, उनकी मूछें हो गई नीची। हिला न पाए कोटि राजा, डुला न पाए कोटि राजा। बचाना अब कोई वीर नहुष, तोड़ सके जो शिव का धनुष। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा प्राण सुनकर धरती के सारे राजा स्वयंवर में आए। देव और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण किए स्वयंवर में आए, पर इस धनुष्य को चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई भी इसे तिल भर हिला ना सका। हे गुरुवन, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे पता होता कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, तो ऐसा प्रण करके भारी सभा में उपवास का पात्र नहीं बनता, नहीं बनता। धिक्कार है आप सबकी वीरता को। ये बात साबित हो गई है कि आप वीर नहीं, वीरता के झूठे दम से भरे हैं। दम से भरे। राजागण, अब आप सब अपने अपने घर जाइए। विधाता ने मेरी बेटी की किस्मत में विवाह लिखा ही नहीं। भैया सुन रहे हैं आप? रघुवंशों के होते हुए भी इस सभा में राजा जनक के क्या कह रहे हैं? वगैरह अनुमति अपनी बात कहने के लिए आप मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें, इस धरती को इसी वक्त गेंद की तरह उठा लूं और मिट्टी के घड़े की तरफ फोड़ दूं। जिस धनुष की बात करके राजा जनक ने इस पृथ्वी के राजाओं को अपमानित किया है, उसे उठाकर बिना रुके 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं और तिनके की तरह तोड़ दूं। आपकी सौगंध है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो आज के बाद हाथ में धनुष नहीं उठाऊंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। बड़े चाहे व्याकुल होकर कितनी भी छोटी चीज क्यों न बोले, हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। बैठो। राम, बेटी का पिता होना बहुत कठिन होता है। उठो, जाओ और शिव का धनुष तोड़कर राजा जनक के मन का संताप मिटा दो। राम लीला, राम लीला। जो आज्ञा गुरुदेव। विजय भव। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की तो आज उसका फल दीजिए। मुझ पर दया करके इस धनुष के भार को कम कर दीजिए।
इतिहास वो दिन कभी नहीं भूलेगा। उस दिन सूर्य का तेज हर दिन से बढ़कर था। पूरी अयोध्या नगरी अपने युवराज के विवाह उत्सव में मगन थी। स्वयंवर की सूचना मिलते ही राजा दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा भी कर दी। उत्सव और बढ़ गया, सूर्य और आभा के साथ चमक उठा। कौन जानता था कि सूर्य वंश के सूरज को ग्रहण लगने वाला है कोई जिसे सत्ता और सिंहासन के मोह ने अंधा कर दिया था। कैकेयी, कैकेयी, कहां छिपी हो? कैकेयी, जिस चेहरे की मुस्कान देखकर चांद भी शर्माता था, उसकी रौनक आज कहां खो गई? आपके क्रोध का कारण तो बताइए हमें। किसने आपके कोमल मन को दुखी करके अपनी मौत को आमंत्रित किया है, बताइए। ये क्या कैकेयी, आपने अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया? हम अभी जीवित हैं। महारानी, महाराज से कह दो वो आपके लिए मर चुके हैं। हो सकता है किसी और के लिए आप अभी भी जिंदा हो, मगर मेरे लिए तो। कैकेयी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप कैकेयी? क्या आपको हम पर, हमारे प्यार पर विश्वास नहीं रहा? महारानी, कल अगर राम का राज तिलक होगा तो आप अपने लाडले भरत के साथ इसी राजभवन में नौकरानी की तरह चाकरी बजाएगी। हाँ कैकेयी, हमसे यूं मुंह मत फेरिए। अपनी नाराजगी त्याग कर अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजाइए और बदले में जो चाहे मांग लीजिए। कहते हैं मांग ले पर देते कुछ नहीं। फायदा उठाइए, भरत को राजा बनाने का यही एक आखिरी रास्ता है, मांग लीजिए। आप क्या देंगे? वर्षों पहले युद्ध के मैदान में आपने हमें 2 वरदान दिए थे। अब तो हमें उसके मिलने में भी संदेह है। ओह महारानी, आज 2 की जगह 4 वरदान मांग लीजिए महारानी, किंतु इस गुस्से को उतार फेंकिए। हाँ महाराज। महारानी, वचन, वर मांगने से पहले वचन मांगिए। हाँ, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि आज मैं आपसे जो भी मांगूंगी, जो भी, आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। निस्संकोच मांगिए महारानी। अयोध्या का राजा दशरथ आपको वचन देता है। तो सुनिए, राम के बदले भरत को अयोध्या का राज तिलक। क्या? और तापस वेश में राम को 14 साल का वनवास। कैकेयी, राम और भरत तो मेरी 2 आंखें हैं। कैकेयी, आपकी इच्छा के अनुसार मैं कल ही दूत भेजकर भरत को बुला लेता हूं और अयोध्या की राजगद्दी उसे सौंप देता हूं।
और राम का वनवास। और मेरा दूसरा वरदान। कैकेयी, वचन की मर्यादा से बंधा हूं, मना नहीं कर सकता, किंतु मेरे राम को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। एक पिता को उसके पुत्र से अलग मत दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती महाराज। अगर सवेरा होते ही राम तपस्वी वेश में वन के लिए नहीं निकल जाते तो मैं इसी राजभवन में मृत्यु का वरण करूंगी। और वरदान देकर पालन ना करने का अपयश आपको मिलेगा। कैकेयी, 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 नहीं कैकेयी, नहीं, नहीं कैकेयी, ये क्या किया तुमने? राम, मेरे राम। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मन हूँ चित्र लिखी काढ़े। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग लागे सब साथा।
हंसती खेलती अयोध्या अचानक वीरान हो गई। क्षण भर पहले जहां खुशियां थी वहां अब मातम था। पुत्र के वियोग में रो रो कर राजा दशरथ ने राजमहल की चौखट पर ही प्राण त्याग दिए और भरत भाई के साथ हुए अन्याय से उनकी आत्मा छलनी हो गई। सारे अनर्थों का कारण मैं हूं। मैं माता कैकेयी को भी दंड नहीं दे सकता। कैसे संकट में फंस गया हूं। जिन परिस्थितियों से हम गुजर कर आए हैं, भरत अपने आप को दोषी मान रहा होगा, किंतु इसमें भरत की कोई भूल नहीं। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। हम सब तो काल के हाथ में खिलौने हैं। जिस वचन की रक्षा करने के लिए पिताजी ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, मैं उस वचन को छोड़कर अयोध्या के राज्य का संचालन करूं? यह नहीं हो सकता। समुद्र अपनी सीमा को लांघ सकता है, किंतु मैं पिताजी की प्रतिज्ञा का भंग नहीं कर सकता। तो ठीक है, श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुका ही राज्य का संचालन करेगी और मैं उनके वनवास काल पूरा होने तक जटाचीर धारण कर कंदमूल का सेवन करूंगा। श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए नगर के बाहर रहकर जीवन बिताऊंगा और 14 साल बीतने के ठीक पहले दिन अगर श्री राम नहीं आए तो अपने इस अधम जीवन का अंत कर लूंगा। जय श्री राम। दुख सारे तू दूर हटा, शुरू करें हम राम कथा। आप सबको अजय देवगन की ओर से जय राम जी की। यात्रा आरंभ हो गई। वो यात्रा जो दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बदलने वाली थी। राम, सिया और लखन आ पहुंचे चित्रकूट वन में। महलों के वासी वनवासी हो गए। कहां वो अनगिनत दास दासियां और कहां ये हाथों के छाले, कहां पकवानों से सजे थाल और कहां ये रूखे सूखे निवाले। पर जैसा भी था, श्री राम ने वन को अपना लिया था और वन ने श्री राम को। प्रभु सृष्टि के कण कण को पहचानते थे और क्यों ना पहचानेंगे, आखिर सृष्टि रचने वाले भी तो वही थे।
पहले 12 वर्ष सुख और शांति से बीत गए, लेकिन महानायक का सामना महाचुनौतियों से ना हो, यह कैसे संभव है? गंडक वन पहुंचकर श्री राम को आभास हुआ कि कैसे एक असुर ने पूरी सृष्टि को संतप्त कर रखा है। वो कोसों दूर समुद्र पार रहता है, अन्याय की स्वर्ण नगरी में, अहंकार के विराट महल में। मानव और दानव क्या, देवता भी उससे पराजित हो चुके हैं। वो महाज्ञानी है, पर अपने ज्ञान से निर्बलों को सताता है। पृथ्वी का सबसे अद्भुत कलाकार है, और अपनी कला मानव हस्तियों के मंच पर दिखाता है। तीनों लोगों का विजेता, लंका नरेश रावण।
तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। रावण को जब गुस्सा आता है तो मौत भी उसके सामने थर-थर कांपती है। ये तुम्हारा हाल किसने किया बहन? किसके सर पर मौत सवार है? बताओ मुझे बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है भाई। हाँ भाई, आज कल वे तपस्वी के वेश में दंडक वन में ही अपनी पत्नी सीता के संग निवास कर रहे हैं भाई। सीता, ये जनक की वही पुत्री है जिसके लिए राजा जनक ने स्वर्ग रचाया था। हाँ भाई हाँ, ये वही सीता है। विधाता ने क्या सुंदरता दी है उसे। कामदेव की पत्नी रति भी उसके आगे कुछ नहीं है भाई। मुझे बताओ भाई, मुझे विस्तार में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। भाई मैं तो रोज की तरह अपनी सहेलियों के संग दंडक वन में विचरण कर रही थी। बस कर पिशाचनी, मैं जानता हूं तू कौन है। चली जा यहां से। मुझ जैसी सुंदरी का वरण करने से मना कर रहे हो? कहीं तुम्हारे ना का कारण वो स्त्री तो नहीं? मैं उसे मार डालूंगी।
अधम नीच बात की औरत, तेरी यही सजा है। जाओ बहन, शौक मत करो, जाओ जाकर आराम करो। क्या कहा भाई? जाकर आराम करूं? इतनी बड़ी दुनिया में बिना नाक का चेहरा कैसे जाकर दिखाऊं भाई? पता नहीं तुम्हारे साथ उनका किस जन्म का कौन सा वैर था कि ज्यों ही उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी भाई। मैंने कहा ना तुमसे, जाओ जाकर आराम करो। राम और लक्ष्मण को मरा हुआ जाओ। जिसे प्राप्त करना कभी मेरे जीवन का ध्येय था। वो धनुष जो मेरा था, वो स्वयंवर जो मुझे जीतना, और वो सीता जो केवल मेरे योग्य थी। और उसने वरमाला चाहकर उस राम को पहनाई। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका यह मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। राम लक्ष्मण दिखने में बालक है, किंतु वो काल के समान है। मेरे गुस्से की आग में घी मत डालो। त्रिलोक विजेता हूं, त्रिलोक विजेता। तुम मेरी ताकत को जानते हो, और उसके बाद भी मेरे सामने मेरे दुश्मन की प्रशंसा करते हो। मैं जानता हूं लंकेश्वर, अच्छी तरह जानता हूं आपके बल, आपकी शक्ति को, किंतु आप ये भूल रहे हैं शायद कि खर, दूषण और तृष्णा जैसे वीर राक्षसों का वध राम लक्ष्मण ने किया है। खर, दूषण, तृष्णा, तीनों महाबली मारे गए। हाँ लंकेश्वर, वो तीनों मारे गए। लंकेश्वर, राम लक्ष्मण का बल पाकर अब जंगल भी रंग बदलने लगे हैं। यहां तक कि वो ऋषिमुनि जो आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। आपको बदलना होगा लंकेश्वर, अन्यथा इस पृथ्वी से राक्षस कुल का विनाश निश्चित है। राक्षस कुल का विनाश। राक्षस कुल का विनाश। जाओ भीषण, तुम भी जाओ। मेरा बस आपसे इतना आग्रह है इस समय मुझे किसी के आग्रह या सलाह की आवश्यकता नहीं है। जाओ। बरसों पुराना सीता को प्राप्त करने का मेरा सपना अब जाकर अवश्य पूरा होगा। कल
बल, छल और किसी भी तरह से राम और लक्ष्मण पर विजय, सीता को लंका की महारानी बनाकर